हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि दिवाली की सफाई सबकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। 5 दिन रह गया है दिवाली को। तो इधर मैं भी अपना धीरे धीरे अपना जो काम है वो धीरे धीरे निपटा रही हूँ, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके। उसमें भी मैं इतना बुरी तरीके से थक जा रही हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। फिर खैर आजकल सभी गृहिणियों का यही हाल है, हर घर में देखा जाए सबका यही हाल है। इधर सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ये ब्लॉग है मंगलवार का और मैं तैयारी कर रही हूँ मीठी के स्कूल ले जाने के लिए लंच। तो लंच क्या, सब्जी बना दूँगी, इकट्ठा ही बना रही हूँ। भिंडी मैंने इस रात में ही काट के और रख दिया था फ्रिज में। तो और इधर फटाफट लगा लूँगी आटा, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा करते करते ना टाइम लग जाता है। और आजकल मेरे एड़ी में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो सुबह मतलब आधे घंटे के बाद ही, जब लगातार चल लेती हूँ उसके बाद ही जो है मेरा पैर मतलब हो पाता है नॉर्मल। और काम है कि चलना ही है। इधर सब्जी रख दी है बनने के लिए, साथ में चाय भी रख दिया है, क्योंकि फिर सब लोग साथ में ही निकलते हैं। पापा जाएंगे दुकान पे, ये जाएंगे मार्केट मीठी को स्कूल छोड़ने। तो इधर चाय भी रख दिया था, सब्जी भी बन गई है। नहीं बन रही है, बनी नहीं है, थोड़ा सा टाइम है सब्जी में अभी। और साथ के साथ आटा गूँधने के बाद मैं जल्दी से रोटी बना लूँगी। सारी रोटियां नहीं, आटा तो मैंने इकट्ठा गूँध दिया है, बट सारी रोटियां नहीं बनाऊँगी। पहले मीठी के ले जाने के लिए बना लूँगी, फिर मैं नहा वहा के तब मैं थोड़ा पूजा पाठ भी करना है, तो उसमें टाइम लगेगा। थोड़ा सा उठने में भी जब लेट हो जाता है ना, तो काम बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और टाइम पे उठो ना, अगर 5 बजे भी इंसान उठ जाए तो सारा काम टाइम पे हो जाता है। कोशिश करती हूँ पर हो नहीं पाता है। देखते हैं, कल से शुरुआत करते हैं। सोच रही हूँ कल से मॉर्निंग वॉक पे चला जाए, देखते हैं। अगर नींद खुली तो ज़रूर जाया जाएगा, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। और फिर इधर मैंने फटाफट बना के मीठी का जो लंच है वो पैक कर दिया, और अब चलते हैं उसको तैयार करने। और तैयार कर दिया मैंने उसको, मतलब थोड़ा टाइम लगा, बीच में पूरा वीडियो मैंने शूट नहीं किया, एडिट किया है। तो उसको तैयार करके स्कूल भेजने के बाद फिर मैं नहा के और तब मैं आ गई थी पूजा रूम में पूजा करने के लिए। और टाइम थोड़ा सा हो चुका था, तो मैं सूर्य भगवान को जल देने, जब टाइम 9 से ऊपर हो जाता है, 9 बज जाता है, तब मैं सूर्य भगवान को जल नहीं देती हूँ। उससे पहले रहता है तो मैं सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ, क्योंकि पूजा सुबह की जाती है, दोपहर में नहीं। तो सूर्य भगवान को जल देने का एक टाइम होता है। तो इधर मैं नहा के और पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और कर लूँगी फटाफट खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि फिर उसके बाद खाना बनाते खाते पीते टाइम हो जाएगा, फिर मीठी को लेने जाने का, उसके बाद से फिर आके बाकी का काम करना है। समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जहाँ जाओ वहाँ काम दिख रहा है, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब तक दिवाली बीतेगी नहीं ना, तब तक काम ख़त्म नहीं होगा। तो इस वजह से देखते हैं, आजकल सबके घर का यही हाल है। इधर मैंने जो दाल है ना, मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि फूल जाए, फिर दाल जल्दी बन जाती है। और इधर साथ में चाय भी हम लोग पी लेंगे। चाय दोबारा फिर से बनाया मैंने मम्मी जी और अपने लिए, तो हम दोनों चाय पियेंगे। और उधर दाल रख दिया है बनने के लिए। तब तक इधर सिलबट्टा मैंने मंगा लिया था नीचे, मतलब छत पे रखा था मैंने, इसको नीचे मंगा लिया है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ पीसना होता है ना, तो सिलबट्टे का मतलब टेस्ट अच्छा लगता है और मिक्सर का नहीं लगता। तो मैंने मंगा लिया चटनी, मम्मी काफ़ी दिन से बोल रही थी, तो आंवला लेकर आई थी मैं चटनी के लिए। आंवले की जो है वो मैं चटनी पीस लूँगी। और ये मैं पीस रही थी मसाला सब्जी के लिए। तो चटनी बनाई, आंवले की चटनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और मुझे पसंद भी है। तो इस वजह से मैंने पहले चटनी पीस के निकाल लिया था, फिर मसाला पीसने की जो तैयारी है सब्जी के लिए वो कर रही हूँ मैं। और इधर दाल चावल चढ़ा दिया है बनने के लिए, वो बन रहा है। तब तक मैं साथ में दोनों काम देख लूँगी, क्योंकि नीचे रख लिया है ना सिलबट्टा, तो हो जाएगा। ऐसे नीचे का काम छोड़ के फिर ऊपर जाना पड़ता था, कुछ भी अगर मतलब सिलबट्टे का पीसने का तो होता था, तो छत पे जाना पड़ता था। तो ये देखिए हो गया, और ये है मेरा आज का लंच। उसके बाद ये वीडियो जो है ना मीठी को, फिर मैं उसके बाद खाना खाने के बाद चली गई थी मीठी को स्कूल से लेने के लिए।
और लेके आने के बाद मैंने भी जो बाकी की सफाई वगैरह है वो मैंने किया, मतलब पंखे वगैरह साफ़ करना था और एक रूम भी साफ़ कर दिया। पर मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, मोबाइल का इधर घुमाओ कैमरा उधर घुमाओ तो थोड़ा टाइम लगता है। मैंने कहा पहले आज वीडियो छोड़ते हैं, फटाफट ये कर लेते हैं। तो 3 जो पंखा है वो साफ़ हो गया है। अब मेरे रूम का और किचन का पंखा रहता है साफ़ करने को, और बस इधर मतलब मेरा रूम, पूजा रूम और किचन रूम इतना साफ़ करना है। हॉल तो वैसे साफ़ ही है, हॉल साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी सफाई रोज़ ही होती रहती है, जला वगैरह कहीं कुछ भी नहीं है। तो इधर मीठी का होमवर्क करा रही थी और कपड़े धुल के रखे हुए थे जो सूख चुके थे, उसे भी फोल्ड करके रखना था क्योंकि कपड़े अगर धुल के रखते जाओ तो एकदम भंडार लग जाता है। वो सबसे मेहनत का काम लगता है। वो तभी होता है जब मैं मीठी को पढ़ाने बैठती हूँ और इन दोनों बहनों ने लड़ाई करके उसकी जो कॉपी है वो मतलब पहले से निकली हुई थी और फिर और निकाल दी। तो मैं इधर ग्लू लगा के उसकी जो कॉपी है वो मैं चिपका रही थी मीठी का। कपड़े वगैरह उठा के रखने के बाद ना थोड़ी बहुत ठंड शुरू हो चुकी है। थोड़ी बहुत क्या, मतलब इतना हो गया है कि मतलब 2 पे या 3 पे फ़ैन जो है वो चलाया जाता है, और वो भी मच्छर की वजह से। ऑल आउट लगाओ फिर भी मच्छर जाते नहीं हैं, इतने हीट है। तो इधर सारा कपड़ा वगैरह हटा के फिर मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़े बहुत जो कंबल है ना ओढ़ने वाले वो मैं निकाल लूँ, पतले वाले, और उसको फिर धुल दूँगी क्योंकि बेड में कोई सामान रखो ना फिर भी वो स्मेल करता ही है निकालने के बाद। चाहे भले फिनाइल की गोली डाल के रखो या नीम का पत्ता रखो या कुछ भी करो, लेकिन स्मेल थोड़ा सा आता ही है। और ये दिवाली के ना डेकोरेशन का हमने मंगाया था, तो ये मैंने सोचा चलो निकाल देते हैं, फिर बेड खोलूँगी तो पता नहीं याद आएगा नहीं आएगा। सामने ऊपर दिख गया, मैंने कहा निकाल के इसको अलमारी में रख देती हूँ, फिर धुलना वगैरह भी रहेगा। पिछले साल हमने इसको मंगाया था मीशो से, तो ये रख दिया मैंने और फिर निकाल दिया बाहर। और उसके बाद जो भी कपड़े वगैरह थे इनके शॉर्ट और जो भी कपड़े थे, क्योंकि गर्मियों में टी शर्ट ही पहनते हैं, तो इधर कपड़े निकाल दूँगी मैं थोड़े से। जो फुल टी शर्ट है और शॉर्ट वगैरह है, फुल पैंट है वुलन वाला, हल्का सा वुलन नहीं है फिर भी जो मतलब फुल पैंट है वो निकाल दूँगी। लोअर वगैरह जिसको बोलते हैं वो निकाल दूँगी। और इधर मैं कंबल रख के ना भूल गई हूँ कि मैंने कहाँ रखा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा सच में। मैंने इधर इधर का भी बेड खोल के देख लिया, इधर का भी खोल के देख लिया। मम्मी आके कह रही हैं कि इतना क्या ढूंढ रही हो, बस एक ये बेडशीट है जो मैं निकाल रही हूँ ना, ये बेडशीट है, मतलब ओढ़ने वाला नहीं है। ये बिछाती हूँ मैं इसको, लेकिन मैंने निकाल दिया कि धुल लूँगी तो फिर ओढ़ने के लिए तब तक तो हो जाएगा। तब मैं देखती हूँ, मुझे लगता है बक्से में रखा है मैंने, क्योंकि 2 जगह सामान रखती हूँ, या तो इधर या तो उधर। तो इधर नहीं है मतलब उधर ही है, तो देखते हैं। और इधर फिर भी मैं ढूंढे जा रही थी, मुझे लग रहा था मैंने इसी में रखा है। अब मेरी भी याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, पता नहीं समय का तकाजा है कि आजकल का खान पान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि दुख सुख तो लगा ही हुआ है, उसके साथ वो ये जो याददाश्त है ना वो भी कमज़ोर होना, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए मैंने बेड बंद कर दिया, फिर मुझे याद आया कि अरे वो बीट तो मैंने लगाया ही नहीं। तो फिर मैं उसको खोल के तब मैं उसका बीट लगाया था मैंने। तो आप देख सकते हैं कि मैं सच में, मेरे ऊपर उम्र का असर हो रहा है। उम्र इतनी नहीं है लेकिन असर पहले ही दिख रहा है। और हो गया इधर मेरा, इधर तो ढूंढ लिया मैंने, फिर मैं इधर भी खोल के ढूंढ रही थी। तो मम्मी कह रही हैं इधर तुम क्या ढूंढ रही हो, कब से आवाज़ आ रही है फट फट, मतलब इतना सारा सामान अभी निकाल के क्या करोगी, बस बच्चों का निकाल दो। उनको लगा ना कि मैं सारे वुलन के कपड़े निकाल रही हूँ। मैं कहा नहीं, मैं कंबल ढूंढ रही थी क्योंकि कल पापा जी भी मांग रहे थे ओढ़ने के लिए, तो बस मैं वही ढूंढ रही थी। और इसमें है नहीं, पता नहीं कहाँ रखा है मैंने, तो मुझे लगता है उधर ही रखा है। ये देखिए, थकान ना बहुत ज़्यादा ही, थकान दिवाली के बाद धीरे धीरे करके उतरेगी, दिवाली के पहले नहीं उतरने वाली। और ये देखिए
यहाँ मैं मम्मी को बता रही थी कि मैं इसी में रखी मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ रखा है, बट 2 जगह मैं रखती हूँ। अगर यहाँ नहीं रखा है तो मतलब वहाँ रखा है। तो मैं कह रही है रहने दो, अब इस टाइम मत ढूंढो, क्योंकि शाम 4:30 का लगभग 4 4:30 हो गया था। तो बेडशीट वगैरह लगा दिया। अब इस समय नहीं ढूंढूंगी मैं, देखती हूँ कल या परसों में ढूंढूंगी, या फिर कल ही ढूंढूंगी। उसके लिए मुझे फिर थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या, आधा घंटा की फिर से छुट्टी मेहनत करने की। इधर ना पहले ही ठंड शुरू हो रही है, तो क्या कर सकते हैं, प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है। मन कर रहा है कुछ ना करूं, अब मैं सो जाऊं, लेकिन अभी मैं चल रही हूँ कपड़े धुलूंगी। टाइम हो रहा है आपका 4:30, 4:30 हो रहा है। मीठी को होमवर्क करा दिया, कुछ कपड़े थे फोल्ड करके रख दिया, बेड खोलना था वो देख लिया। अब चल रही हूँ कपड़े धुलूंगी मैं, अब भी धुलूंगी, और इधर फिर खाने की भी तैयारी करनी होगी। और 5 5:30 तक दिया जलाने का भी टाइम हो जाता है आजकल, तो पता नहीं चला आज के दिन का कितनी जल्दी बीत गया है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत मेहनत लगती है यार ब्लॉग बनाने में। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, एक कमेंट कर दिया कीजिए, जो अप्रिशिएट करना बोलते हैं ना, बड़ा पीठ थपथपाना, थोड़ा सा वो कर दिया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।